G20 से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आपने इटली की पीएम हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें तो देख ही ली होंगी। काफी वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों से आगे बढ़कर इटली ने अब चाइना के खिलाफ जो कदम उठाया है G20 के लिए, G20 के बाद, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। और चाइना कहीं ना कहीं इसी बात से डर भी रहा था कि ये जो पूरी G20 की समिट भारत में होने वाली है, इसके बाद कहीं ना कहीं वैश्विक मंच के ऊपर झुकाव का जो केंद्र है वो बदलेगा। और वो हुआ भी। दरअसल इटली और चीन का रिश्ता सिर्फ बीआरआई तक सीमित नहीं है। बीआरआई से अलग होने से चीन के साथ हमारे संबंधों पर कोई असर नहीं पड़े। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि 10 सितंबर को नई दिल्ली में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यह बात कही थी। बीआरआई को लेकर जो उन्होंने ये बात कही, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संकेत था आने वाले समय में इटली की विचारधारा किस तरफ जाने वाली है उसको लेकर। उनका ये बयान सीधे तौर पर यह इशारा करता है कि इटली अब चीन के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका कि नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे अलग होना चाहता है। G7 देशों में शामिल इटली एकमात्र ऐसा देश है जो 2019 में चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हो गया था। 9 सितंबर को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। इसके ठीक बाद मेलोनी ने चीन के पीएम ली क्विंग से भी मुलाकात करी। इन दोनों मुलाकातों के अगले दिन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने के संकेत दे डाले। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पीएम जॉर्जिया ने कहा कि कई यूरोपीय देश चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल नहीं। इसके बावजूद उन देशों के चीन के साथ रिश्ते अच्छे हैं। इटली के बीआरआई से अलग होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे ही होने चाहिए जिससे कि दोनों देशों के हित सुरक्षित रहे। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने उन्हें अपने देश आने के लिए आमंत्रित किया है, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई। इसके अलावा चीन ने अगले महीने होने वाली बीआरआई फोरम की बैठक में शामिल होने के लिए भी इटली की पीएम को इनविटेशन दिया है। यहां पर बात आती है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में क्या कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, दुनिया को अपनी गिरफ्त में करने के लिए जिनपिंग ने इस मास्टर प्लान की घोषणा 2013 में कर दी थी। अब तक करीब 140 देश इस मायाजाल की गिरफ्त में आ चुके हैं। 2019 के बाद इटली में चीन को दुश्मन माना जाने लगा था। दरअसल 1980 के दशक से ही इटली और चीन के बीच इंडस्ट्रियल और ट्रेड को लेकर अच्छे संबंध। जब रोमानो प्रोडी इटली के औद्योगिक पुनर्निर्माण संस्थान के अध्यक्ष थे, तब चीन ने उनसे तियानजिन इलाके में एक कारखाना बनाने में मदद मांगी थी। इसके बदले में चीनी पीएम ने उन्हें सोवियत संघ में कारखाना स्थापित करने में मदद करी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1997 में रोमानो प्रोडी ने चीन के साथ नए सिरे से ट्रेड और बिजनेस शुरू किया। इंजीनियरिंग, खाने पीने के सामान, कपड़ा, फैशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 100 से भी ज्यादा चीनी कंपनियों ने इटली में निवेश किया। इटली के प्रधानमंत्री रहे मोटेओ रेज़नी, पाओलो जेंटिलोनी और मासिमो डी अलेम ने भी चीन के साथ रिश्तों को अच्छा ही बनाए रखा। हालांकि 2019 में यूरोप के बाकी देशों की तरह इटली की राजनीति में भी चीन विरोधी भावना बढ़ने लगी। पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने भी चीन को अपना दुश्मन बताते हुए खुलकर अमेरिका का समर्थन देने की बात कही। इटली पहले भी बीआरआई से अलग होने के संकेत दे चुका है। जुलाई 2023 में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा था कि चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना बीआरआई से अलग होना चाहते हैं। इटली के नेताओं का मानना है कि इस समझौते से इटली की तुलना में चीन को ज्यादा लाभ मिला है। इटली के रक्षा मंत्री का कहना है कि चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला ग्यूसेप कॉन्टे की सरकार ने लिया था। यहां पर बात यह आती है कि इटली के लिए जल्दबाजी में लिया गया क्या यह फैसला गलत था? इसकी वजह से इटली को इकोनॉमी पर कितना नेगेटिव असर हुआ है? समझौते के बाद महज 3 साल में चीन ने अपने सामानों का 3 गुना ज्यादा निर्यात इटली में कर दिया। इटली चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में क्यों अलग होना चाहता है? ये कुछ बातें हैं जो लगातार उठ रही हैं। इटली दरअसल उस वक्त चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था जब उसे अपने यहां इकोनॉमी को रफ्तार देने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाहरी इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। बाकी यूरोपीय देशों की तरह इटली ने भी बीते एक दशक में 3 मंदी का सामना कर लिया है। जाहिर सी बात है, उसके लिए भी टेंशन लेना लाजमी था। यूरोपियन यूनियन से इटली के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसे में बाहरी निवेश से देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए इटली का झुकाव चीन की ओर बढ़ गया। अब 4 साल बाद इटली सरकार इस फैसले पर पहुंची है कि चीन के साथ किए गए इस समझौते से उसके हाथ कुछ खास लगा नहीं। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के रिसर्चर स्वाति राव के मुताबिक 2022 में इटली में जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। मेलोनी सरकार का साफ मानना है कि हम चीन के साथ ट्रेड कम नहीं करेंगे,
लेकिन बीआरआई प्रोजेक्ट में हम शामिल नहीं होंगे। जिस समय इटली ने बीआरआई से खुद को अलग किया है, उसी समय इटली समेत यूरोपीय देशों का भी चीन के साथ ट्रेड बढ़ा है। यूरोप के जो देश चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हैं, उन देशों के साथ भी चीन का ट्रेड काफी ज्यादा है। चीन इन देशों के साथ अपने ट्रेड को कम नहीं करना चाहता। मतलब साफ है, इटली ने चीन के साथ अपनी इकोनॉमी को डी रिस्क कर दिया है। यूरोपीय देशों ने देखा है कि कैसे चीन ने पूर्वी यूरोप के कई देशों जैसे एस्टोनियो, लाताविया आदि को कर्ज में फंसा दिया है। ऐसे में यूरोप के देश चीन से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते, और यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण इटली बीआरआई से अलग होना चाहता है। वहीं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के आंकड़ों के मुताबिक इटली में चीनी एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 में $650 बिलियन से घटकर 2021 में सिर्फ $33 मिलियन रह गया है। इस दौरान चीनी कंपनियों ने इटली की तुलना में जो यूरोपीय देश बीआरआई में शामिल नहीं थे, वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इन 4 सालों में इटली के सामानों का चीन में निर्यात 14.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 18.5 बिलियन यूरो तक हो गया। वहीं इतने ही समय में चीन के सामानों का इटली में एक्सपोर्ट 33.5 बिलियन यूरो से बढ़कर 50.9 बिलियन यूरो हो गया। इन सब के अलावा इटली अगर चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला करता है, तो इसकी इकोनॉमिक्स ही सिर्फ एक वजह नहीं होगी। दरअसल इटली के रास्ते पर बाकी यूरोपीय देश भी बीआरआई छोड़ सकते हैं। G7 देश इटली का बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होना चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इस प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने से पहले इटली का इससे निकलना चीन के लिए एक तरह का बड़ा नुकसान है। इटली का यह फैसला चीन से यूरोपीय देशों के बढ़ रहे फासले की ओर भी इशारा करता है। चीन और अमेरिका के बीच में काफी समय से संबंध खराब है। इसके बावजूद कई पश्चिमी देशों के चीन के साथ संबंध अच्छे आर्थिक रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद चीन ने रूस का कट्टर समर्थक देश बनकर अपनी एक छवि को भी सामने रखा है। जंग की वजह से बदल रहे जियोपॉलिटिक्स ने चीन को लेकर यूरोपीय देशों को एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी साल अप्रैल महीने में यूरोपियन यूनियन ने चीन के साथ निवेश को लेकर अपने सीआई समझौते को तोड़ दिया है। सेंट्रल और ईस्ट यूरोप के देशों ने अपने संबंध बेहतर करने के लिए चीन सरकार से एक योजना की भी शुरुआत करी। इसे 2021 में 17+1 नाम दिया गया था। इसमें चीन के अलावा 17 सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन देश थे। 2021 में लिथुआनिया ने इससे निकलने का फैसला किया था। इसके बाद 2022 में चीन के बनाए इस ग्रुप से एस्टोनिया और लताविया भी अलग हो गए। जॉर्जियो मेलोनी के सत्ता में आने के बाद इटली सरकार अब चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। इसे मेलोनी के इन 3 अहम फैसलों से आप समझिए। पहला, मेलोनी सरकार ने इटली के टायर बनाने वाली परेली कंपनी पर एक चीनी फर्म के प्रभाव को सीमित भी कर दिया है। दूसरा, मेलोनी सरकार ने खुलकर चीन के खिलाफ ताइवान को अपना समर्थन दिया है। तीसरा, इटली सरकार ने यूक्रेन के समर्थन में रूस के खिलाफ कई बयान जारी किए हैं। इटली ने बीआरआई से निकलने के संकेत ऐसे समय पर भी दिए हैं जब अगले साल होने वाले G7 की मेजबानी उसके ही पास। इटली की तरह ही कई देश जो एक्साइटेड होकर बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे, अब 4 साल बाद वो भारी चीनी कर्ज में दबे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को। एसोसिएट प्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले ऐसे ही देश हैं जो इस समय उम्मीद से भी ज्यादा कर्ज के तले दब चुके हैं। यही वजह है कि चीन की चाल को समझने के बाद पश्चिमी देशों ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के काउंटर इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब चीनी प्रोजेक्ट बीआरआई के विरोध आखिर क्यों भारत कर रहा है, ये भी समझिए। दरअसल फॉरेन एक्सपर्ट स्वास्थ्य राव के मुताबिक इटली के बीआरआई प्रोजेक्ट से बाहर निकलने से चीन के साख को धक्का लगा है। इसके 3 तरह से फायदा भारत को सीधे तौर पर मिला है। पहला, ट्रस्ट फैक्टर। इटली समेत यूरोपीय देशों का मानना है कि अब हम ट्रेड ऐसे देशों के साथ करेंगे जिनके साथ हमारा ट्रस्ट फैक्टर है। यही भारत की एंट्री होती है। भारत के यूरोपीय देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। दुनिया अब चीन के विकल्प चीन +1 की तलाश कर रहा है। भारत इसी +1 की जगह ले सकता है। यूरोप की दृष्टि से देखें तो बीते कुछ सालों में यूरोपीय देशों के इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े। हालांकि इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ना चाहिए था, ये उतना नहीं बढ़े। यूरोपीय कंपनियों का कहना है कि हम चीन के बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बीच में रोड़े खत्म करने की भी जरूरत है। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही करना होगा, स्टैंडर्ड बेहतर करने होंगे, हमें अपने यहाँ बिजनेस का इकोसिस्टम बेहतर करना होगा। इन चीजों को बेहतर करने के लिए यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनी है। ये काउंसिल ये देख रही है कि हम ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं। यूरोपीय देशों की इन्वेस्ट करने की जितनी क्षमता है, उसकी तुलना में भारत में काफी कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब बारी चीन की जगह लेने की है, तो भाई अपने मार्केट को समझना पड़ेगा। दूसरा, चीन को झटका देकर भारत के 2 प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। दरअसल एक तरफ इटली ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से निकलने का फैसला किया है, वहीं उसी वक्त इटली ने भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई।
इसके अलावा इटली भारत के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ गया है। ये इटली का चीन के खिलाफ और भारत को लेकर बेहतर आर्थिक संबंधों की ओर इशारा भी करता है। तीसरा, भारत विरोधी चीनी बीआरआई प्रोजेक्ट से दूरी बना रहे। दरअसल बीआरआई शुरू होने के बाद से ही भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। भारत के इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाने की एक वजह यह भी है कि बीआरआई पीओके से होकर गुजरता है। यह प्रोजेक्ट चीन को अरब सागर से भी जोड़ता है। यह प्रोजेक्ट गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण से गुजरता है और चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब कि सीपेक जिसको कहते हैं, सीपेक के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र में मॉडर्न हाईवे रेलवे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत सीपेक को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताता है। अब इटली का इससे बाहर होना एक तरह से भारत की कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।